दोनों हाथों में करंट दिया है, मॉम ले चुकी है, इसलिए मैंने हर हॉस्पिटल में आपकी बार चौथे डॉक्टर को दिखाया। हम प्रे कर रहे हैं और आप भी प्रे करना। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से। हमारी मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग तो हमारी 4 बजे से ही हो रही है आज। मॉर्निंग तो 4 बजे से ही हुई पड़ी है। 4 बजे से जगे हुए हैं और तैयार हो गए और चल दिए एयरपोर्ट। उठा लिया अपना बैग, झोला डंडा क्या क्या कह रहे हैं, झोला हैंकी लिया क्या ना, हैंकी पड़ा है। अच्छा कल वाला है। ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं छोड़ने। चल दिए अपने झोला, गंदा गंदा कपड़ा पूरी। वेदर देखो क्या हो रहा है। बटन गुड मॉर्निंग, विकी गुड मॉर्निंग। बट्टू गाड़ी देखो, बट्टू आ गया, दिखाओ देखो बट्टू को। बट्टू कैप्टन कायली, कैप्टन गुड मॉर्निंग, कायली कैप्टन मॉर्निंग। देखो ये है लहसुन, इसे दरदरा पीसेंगे, चटनी बनेगी मस्त वाली, ऐसे ही थोड़ा सा। अब ये पीसेंगे, मेरे सामने भिगो देंगे पहले ही। इसमें प्रैंक करने वाली है। इसको छन्नी से छान के करना किसी ने थोड़ा सा। बच्चों हो गया काम ये भी। ऐसी मस्त चटनी बनाने वाली हूँ, सरसों का तेल, ज्यादा ही तेल में ही चटनी बनती है। ममता इसमें है प्याज टमाटर, एक डिश बन रही है। चटनी बना रही हूँ रेड वाली, ऐसे जाना है तू बनानी, ऐसे डिश में बना रही हूँ। लहसुन टमाटर, ओ मेरे साइड ये सब चीज चारों, ये जीरे से छोंक देनी है, इसमें लहसुन डालना है इतना, ऐसे कभी कभी बना देनी है। और एक मिनट डिश बनाइए, जरा सा ठीक है, देखिए चेक कर ना, कुछ डिश बनाइए। मिर्च का पानी। कैसी रही डिश? ये मैंने ड्रिंक बनाई है, इससे खांसी जुकाम नजला सब एकदम ठीक। वैसे तुम्हारी डिश बढ़िया थी। जीरा का, और इसमें गया लहसुन, और इसमें जाएगी ये चटनी बनी खाएगा, और ये है अदरक और टमाटर और प्याज। जो सोच रहा होगा कि मम्मा आया, ये सोच रहा कि संतोष पास में तो कुछ भी कर लूंगा, है वही हो रहा है। जैसे सारे वो है खेड़ा वाले कि संतोष है संतोष है। और ये मेरा बेटा अब इसमें जाएगी। अच्छा मम्मी लो पनीर बना दो। बना दूंगी। ले चाय करियो, गरम तो ना चाहिए तो ना, चाय चाय करिए पंजा डाल के। बहादुर ऐसा देखो चटनी बना। अब इसमें हींग जाएगी, अब थोड़ी सी हींग, और कश्मीरी मिर्च जाएगी। बहादुर कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच कलर के लिए, कलर अच्छा आएगा। नमक जाएगा बाद में, क्योंकि इसमें भी जाएगी दही। जब तक ये तेल ना छोड़ देगा ना, तब तक ये चटनी ऐसी बनती रहेगी। 2 चम्मच दही इसमें जा रही है, 2 चम्मच दही, हाँ, और नमक जाएगा बाद में। राजस्थान में ये चटनी जरूर मिलेगी, घर घर में मिलेगी, होटलों पे भी मिलेगी, हर जगह मिलती है। क्योंकि ये होगी बॉयल, नमक बाद में डालो ना, फटने से फट निकलती नहीं। 1 चम्मच धनिया पाउडर भी जाएगा, इसमें हल्दी नहीं जाती। अभी मैं रेडी होंगी, रेडी होने के बाद में जा रही हूँ डॉक्टर के। आज एनसीबी टेस्ट और भी जो भी 2-4 टेस्ट लिख रखे हैं, आज सारे टेस्ट करा के आती हूँ। अच्छा मैं मेरे को आप आयुर्वेदिक दवाई बताओ, मैं सर्जरी से बचना चाह रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि कोई भी आप दवाई बताओ, मैं वही कराऊंगी पहले। अभी मैं सर्जरी जब तक नहीं कराऊंगी, लेकिन पता है क्या, मेरे को रातों की नींद खराब हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। अच्छा मैं देखो इस तरह से, जैसा बंदा होता है ना, इस तरह से हाथ ऐसा रख के जैसे कोई काम करने लगे, मैं कर नहीं पाती, ऐसा करती हूँ ना, झंझन जाता है हाथ, ऐसा मतलब ऐसा चलता है इसमें जैसे हल्का हल्का करंट लगा दिया हो, इस तरह का ऐसा करती हूँ। तो ये मतलब सुन इस तरह से हो जाता है रात, मतलब दिन में तो फिर भी थोड़ा मैं चला फिरा के कर लेती हूँ, दिन में काम चल जाता है। रात की जो मेरी नींद खराब हो रही है, रात में तो मेरी कितनी तबीयत खराब हो जाती है इन हाथों को देख के, मतलब लगता है पता नहीं क्या हो गया। और हाँ, एक मैं और भी चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा इस वजह से तो नहीं है जैसे मेनोपॉज हो जाता है, अभी मेरा हो मतलब चल रहा, वही प्रक्रिया चल रही है, तो उस वजह से तो नहीं है, क्योंकि मैं ठीक थी। हाथ मेरा सिर्फ इतना सुन्न होता था हमेशा, इतना, इसमें कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था, राइट में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, लेफ्ट में था सिर्फ इतने में। तो पता नहीं क्या है, इसकी वजह से तो नहीं है, आप ये भी आप बताना जरूर। और जो पंजाब में हुआ है, हाँ मैं इसके लिए भी बहुत ही मतलब देखने के बाद में इतना दिमाग खराब होता है कि जो पंजाब में इतना बाढ़ आ गई है, इतना वो हो गया, इतना पानी आ कहाँ से रहा समझ में नहीं आ रहा। और सब सेफ रहना, सब अपना ध्यान रखना, मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है, थोड़ा सा भी किसी को कुछ हो जाए ना, जरा सी भी चीज हो जाए और मैं उसे देख लूं। अच्छा जब तक मैं देख नहीं पाती हूँ, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी अभी खुद ही तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कोई चीज नहीं देख पा रही हूँ, तो मेरे को भी नहीं पता चलता। आज मैंने देखा है, आज देखती मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ है कि ये क्या हुआ, पंजाब वाले लोग सब हमारी फैमिली है, सब हमारे अपने लोग हैं, तो बहुत सेफ रहना। हम दुआ करेंगे भगवान जी से, माता रानी से मैं दुआ करूंगी कि भगवान जी आप कोई कष्ट ना आए, आप बिल्कुल सही रहें, सही सलामत हैं, सब कुछ अच्छा हो, और बस आप सेफ रहना, इस चीज की बहुत आपको जरूरत है इस टाइम। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ टेस्ट कराने। नोएडा में है, नोएडा में कौन सी जगह है बरसा? फिलिक्स हॉस्पिटल में। फिलिक्स हॉस्पिटल में जाना है, टेस्ट कराने हैं। हाथ है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी ना, हाथ वाला काम करना बंद कर दिया। मुझ पर लगा सनी की साड़ी साथ ही चल रही दिखा है,
हाँ, कभी पैर में कभी हाथ में प्रॉब्लम चल रही है। तो पैर में होती है तो होती है, शनि का मतलब 7.5 होती है, तो शनि पे मैं अब चल जाया करूँगी अब करना। और अब हाथ में, लेकिन हाथ में मैंने पोज जो हो रहा है ना, उसी से हो रहा है, मेरे को लग रहा है। आप कमेंट्स करके जरूर बताना यही है कारण या कुछ और हो सकता है। इतना भी मत देगा, ये आधी ये स्मॉल मेरा ख्याल वही हो जाएगा। बाहर जा रही हूँ टॉयलेट में जाना। ये बातें बताई नहीं जाती। बढ़िया। आज 4 दिन हो गए, बस कल का और बचा। नहीं, 1 हफ्ता और please। हैं? मतलब 5 दिन बताइए। क्यों करवाया क्या मम्मी? ना ना ठीक है, आपको थोड़ा आराम है वैसे, सही बताना। बिल्कुल आराम नहीं है। तो जा रही क्या हूँ, टेस्ट कराने जा रही हूँ मैं सारी, मतलब गाड़ी में बैठ ली ही। गाइस क्या बताया आपने, कुछ और बताओ ताकि उनको पता चले। एक डॉक्टर से भी आयुर्वेदिक दवाई बताओ मुझे, वो कराऊंगी मैं। कोई मुझे बताओ कि कहीं आयुर्वेदिक दवाई चल रही हो, मैं उधर कराऊंगी। एक बट डॉक्टर ऑपरेशन नहीं। किसी ने बताया है, छोटा सा काम है वहाँ पे, और मैं भी छोले भटूरे में खा के आएगा, अरे नहीं यार, फ्लेवर के। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे मस्त वहाँ के खा गई है। तो हम मेरठ भाई बहुत घूमे सब मेरठ लोग तो 2 साथ घंटे लग जाएंगे तुम्हें जाने में। 1.5 घंटा। लेकिन तू तो पढ़ा भी है मेरठ में। मैं तो पढ़ा भी हूँ भाई, मैं मेरठ में सिटी ये पढ़ा भी है और इसने मैच भी खेला है उधर। 2 महीने पढ़ा था, मुझे 2 महीने में निकाल दिया वहाँ से। ठीक है मम्मी, मैं निकलता हूँ। गाइस आज मॉम के टेस्ट होने जा रहे हैं और हम प्रे कर रहे हैं, और आप भी प्रे करना कि सब पॉजिटिव आए, कुछ भी नेगेटिव ना आए और किसी चीज की कमी ना हो, है ना। कितने टेस्ट होंगे? 4-5 जो भी होने सब करा दूंगी आज ही। बस ऑपरेशन ना हो, इसी चीज का हमें डर है, और यही हम लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन ना हो। ठीक है, जाओ। ठीक है चल लकी, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। एप्पल खा ले। एप्पल नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, पता है क्यों? इतनी भीड़ हो रही थी, कभी कोई आ रहा, कभी फिर वहां पर खड़े होकर देखना, फिर वो सामान हटवाना। तो ऐसा कैसे रहेगी? मैं अभी तो नहाई हूँ 15 तो मिनट में। ठीक है, पर तुझे तो भूख 7 बजे लगे मैं है। बनाना शेक पी लेती हूँ, वो भर गए तो मेरा पेट उससे भर। अब मैं मगर खाऊंगी। गाड़ी में रखने होगा तू तो कर देगा काम को। पाई के साइड में जाके करता है ये। क्या खाया? बाय कर दो दादी को, बाय। इसका ये कॉमेंट आया, पाई का कोई ये ऐसा है पिछले जन्म का कुछ इसकी है दुश्मनी। अच्छा, तभी पाई के सामने से एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बारी पाई के साइड में टॉयलेट किया है इसने। मेरी चॉकलेट नहीं लगी थी। हाँ वो रही फ्रिज के ऊपर। अब तो मैं नीचे से रखवा। ओके मैम, बाय बाय। अभी हम बैठे हैं हॉस्पिटल मेदांता, और यहाँ पे आई हूँ मैं दिखाने के लिए कि हाथ सुन्न क्यों हो रहे हैं। मतलब अभी तक मैं 3 डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, ये 4थे डॉक्टर हैं। देखते हैं क्या बताते हैं, उसके बाद ही सर्जरी पर डिसीजन लिया जाएगा। वरना तो मैं सोच रही हूँ पहले दिखा लूँ, दवाइयों से काम चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं ऐसे भी बैठी हूँ तो ये इस तरह से सुन्न हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, और कैसे हो आप? बस बढ़िया। बहुत से ढूंढते घूम रहे हैं वेदांता में, देख रहे हो ये मिलकर नहीं दे रहा। हाँ ढूंढेंगे, ढूंढा पड़ गए, नहीं मिल रहा। सो मैं आ गई हूँ मॉम के पास। हम लोग टेस्ट करा रहे हैं मॉम का, और अभी टेस्ट हो रहा है। 10 मिनट में मैं बिठाया है, अभी डॉक्टर ने चेकअप किया है, और उसी के बाद बताया कि आपको टेस्ट कराना है। उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से ये नसों में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि रात रात सो नहीं पा रही हूँ, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये ठीक हो जाए जल्दी से। मॉम का होने जा रहा है एनसीडी टेस्ट, और मॉम लेट चुकी है। मॉम इस टाइम आपका पेट बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। वैसे कम लगता है लेकिन लेट के ज्यादा लगता है। मॉम खा पी कर आई है। तो मॉम का अभी हो गया है टेस्ट, और हाथों में, दोनों हाथों में करंट दिया है। करंट देकर ही टेस्ट होता है ये? करंट ही लगता रहता है, वो बार बार ही ना ऐसा हटाते रहते लगाते रहते, करंट ही लगता है। लेकिन दर्द होता है? हाँ करंट तो लगता है, करंट तो सही लगता रहता है। तो बहुत देर तक करंट लगा है हाथों में, करंट के बाद पता चलेगी क्या हुआ हाथों में। अभी रिपोर्ट मिल जाएगी 10-15 मिनट में। अच्छी बात है, अभी सब कुछ फास्ट हो रहा है, ये अच्छी है। वरना 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट के लिए ना। पानी जी। ओके, सो सर बताएंगे अभी मॉम का टेस्ट हुआ है तो उस पर क्या रिजल्ट आया है, क्या चीज़ है, वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक से। तो पूनम जी आपको ना ये जो सिम्टम्स है वो ये है कि हाथ में नमनेस रहती है दोनों हाथों के, लगभग 8-10 साल। तो हमारे को रिस्ट से आगे अगर हम देखें तो 2 नर्व्स होती हैं जो हाथ को सप्लाई करती है। इधर के 3.5 फिंगर को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है उसे मीडियन नर्व कहते हैं। इधर के 1.5 फिंगर को जो सप्लाई करती है उसे हम अल्नर नर्व कहते हैं। तो ये जो मीडियन नर्व है, ये हमारी जो बोन्स होती हैं इनके बीच में छोटा सा टनल बना होता है, उससे जाती है। अगर आप देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा हाथ हो गया, ये जो येलो जा रही है नर्व को दिखा रही है। और ये आप देखो तो 1, 2, 3.5 थंब के साथ 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है। तो ये एक छोटा सा टनल बन गया जिसमें से नर्व हमारी जा रही है। ठीक, तो इसके आसपास सूजन आ जाए, इसके ऊपर एक फाइब्रस लेयर होती है वो थोड़ी मोटी हो जाए तो इस नर्व पे कंप्रेशन आने। जब ये नर्व पे कंप्रेशन आएगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया के अंदर ही हमको नमनेस
आमतौर पे क्या होता है, जैसे आपने फोन थोड़ी देर तक पकड़ा, कुकिंग की, चाय का कप वगैरह ऐसे पकड़े, जो भी चीज जिसमें हमारी डिस्क मुड़ रही होती है थोड़ी देर के लिए, उस केस में हमारे को नर्व पे कंप्रेशन बढ़ जाता है, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। या रात में सोते टाइम हाथ किसी उल्टे सीधे पोस्टर के अंदर सो गया तो ऐसा। कॉजेस फीमेल्स में कॉमन होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स में कॉमन होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में कॉमन होता है, प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, इसलिए जाता है। डायग्नोसिस का तरीका जो आपने सिम्टम्स बताया, जो एग्जामिन किया, और ये नर्व कंडक्शन टेस्ट। तो नर्व कंडक्शन टेस्ट की बताता है कि यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो वाला नॉर्मली हमारा 4 मिली सेकेंड में होता है, तो आपका ये 5 में या 6 में हो रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम सिम्टम्स के बेसिस पे और नर्व कंडक्शन के बेसिस पे हम इसकी अलग अलग ग्रेडिंग बना देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इससे हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि हमको सिर्फ दवाइयों पर ध्यान करना है या मेडिकेशंस के अलावा सर्जरी। अब आपका जो है वो दोनों तरफ हमारा मॉडरेट है। मॉडरेट में कोशिश रहती है कि हमारे दवाइयों पे कंट्रोल हो जाए, या हाथ में लगाने की हम कई बार स्प्लिंट देते हैं, जिससे कि रिस्ट हमारी रात को बार बार मुड़े नहीं, जो मुड़ेगी नहीं तो नर्व पे प्रेशर करना। तीसरा तरीका ये रहता है कि हम लोकल स्टेरॉइड लगा सकते हैं, जो आपको एक बार लगा। स्टेरॉइड के साथ परेशानी और फायदा ये है कि असर तो आ जाता है नर्व पेशेंट्स में, लेकिन वो 3 से 4 महीने ही इसका इफेक्ट है, ठीक है। और लोग स्टेरॉइड से कई बार डरते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी हमें मेडिकेशन भी मैनेज करना है। कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज, सिंपल योगा वाली एक्सरसाइजेज, जिसमें हमारे को रिस्ट फ्लेक्स कर रहे हैं, हाथ को मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हाथ की जॉइंट की मोबिलिटी बनी है, वो भी है। तो अब भी सिम्टम्स में आराम नहीं मिलता है तो हम स्टेरॉइड्स या सर्जिकल ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। तो मेडिकेशन जो भी मेडिसिन दोगे वो कितने मंथ्स के लिए होते हैं? हम अभी 2 वीक्स to 4 वीक्स का मेडिकेशन ट्राई करके देख सकते हैं। साथ में मैं स्प्लिंट आपको दे देता हूँ, स्प्लिंट हम लगा सकते हैं, जो रात में हम डेफिनेटली लगा के सोइए। कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि मेजर किसी नई प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। इट इज ओनली सिम्टोमेटिक पेन। तो हाँ, ये मजेदार चीज है कि कई बार यही पेन हमारा ऊपर तक भी कई बार आ जाता है, वही है, वही पेन। मतलब सो नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। तो मैं थोड़ी सी मेडिकेशन आपको मॉडिफाई करके देख लेता हूँ, और फिर हम आगे देखते हैं कैसे। एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 1 किलो 1.5 किलो का भी अगर वेट लॉस होता है, देन आल्सो इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बस आप ट्राई करना, ठीक हो जाए। हाँ, होगा और चेक भी होगा, दवाई भी लिख गई। दवाई उधर नहीं मिलेगी, मैं दिल्ली से लाऊंगी, बता देना मुझे। नहीं, मैं पतंग से लेकर निकल जाऊंगी। और मैंने रेस्ट के लिए बोल दिया तो वो गलत बोल दिया। तो हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और मैंने अपने हैंड दिखा लिए हैं, दवाई लिख दी है, टेस्ट हो गए हैं। अब पता चलेगा कि क्या बताया है डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने जो बताया है दवाई से कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना तो मेरे को सर्जरी करानी ही पड़ेगी, ये भी डॉक्टर बोल रहे हैं। अभी मैं मेदांता से निकली हूँ। मेदांता हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसलिए मैंने हर हॉस्पिटल में अब की बार चौथे डॉक्टर को दिखाया। मतलब 3 डॉक्टर को मैं पहला दिखा चुकी हूँ, अब की बार दिखाया मैंने मेदांता में। मैंने कहा कोई भी ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ मैं दिखा ना लूँ, और सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है। इसलिए कि मतलब अगर सर्जरी करा ली और सर्जरी कराने के बाद मैंने सोचा अरे मैंने यहाँ भी दिखा लेना चाहिए था, यहाँ भी दिखा लेना चाहिए था। तो अभी डॉक्टर ने लिखी है मेरे को 15 दिन की दवाई दी है। 15 दिन 1 महीने में खा लूँ पहले उस दवाई को। अगर दवाई से लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ तो मेरे को सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लगा के नहीं भाई सर्जरी तो मेरे को करानी ही पड़ेगी, तो करानी ही पड़ेगी, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हैंड एकदम बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, नब दब गई है, हाथ एकदम नम हो जाते हैं। बहुत परेशानी में हूँ इस टाइम मैं, तो मतलब एक भी जगह छोड़ नहीं रही हूँ। इसलिए मेरा कोई काम हो ना हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपनी सेहत है, तो इसलिए मैं पूरा ध्यान इस टाइम अपने सेहत पर दे रही हूँ कि भाई नहीं, मैं आदमी का शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी नहीं। तो मैं सबसे पहले भागी चली जाती हूँ, जहाँ भी कहो मैं वहीं टाइम ले लेती हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ छूट रही हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी अपना जो मेरा शरीर है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले नंबर 1 पे। हम आए हैं डॉग्स का खाना लाने के लिए, क्योंकि जो हमारी स्काई लिमिट में है वो 2 बोरी तो हो जाएंगे। 1 बोरे इन बाहर वालों को चाहिए, स्ट्रीट डॉगों को, और अपने बाबू बटन का भी चाहिए। धीरे धीरे साल ही हो गए खाते खाते, इतना ही मोटा हो रहा। और कितना दिन होगा, 2 सालों तो हो गए खाते खाते, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी भागिए भैया, छाता है तुम्हारे पास? रुकिए मैं लेके आती हूँ छाता। और खाना तो हमने ले लिया,
अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों का भी ले लिया, बड़े बच्चों का भी ले लिया, जो स्ट्रीट डॉग है उनका भी ले लिया, सबका ले लिया। लेकिन गजब की बात ये हुई कि जोरदार बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश हुई है, मतलब बारिश थी रास्ते में लेकिन कम हो गई, ऐसा होता जा रहा था। अभी हम अपना मेडिकल पर अपना पर्चा दे आई हूँ कि दवाई निकालो भैया। उन्हें लग रहा था 10 मिनट, तो मैंने कहा 10 मिनट हम दूसरा काम कर लेते हैं। इतने हम आ गए खाना लेने, बारिश ज़बरदस्त हो गई, बैठ के गाड़ी में अब चल रहे हैं, दवाई लेकर सीधा घर निकलेंगे, कहीं भी नहीं जाना क्योंकि बारिश इतनी जोरदार हो रही है। नहाने का मन भी हो रहा बारिश में, लेकिन बारिश में नहाने से क्या होता है, सर में जुएं पड़ जाती है। हाँ, पानी लगने से बारिश के मतलब हमारे बचपन में ऐसे ही बताया करे हमारे, मतलब हमारी जैसे मम्मी, चाची, ताई जब सब कह करी और बारिश में पता नहीं ना जुएं पड़ जाएंगी सर में, तो ये बचपन से सुनते आए, तो हमने कहा हो सकता है जुएं पड़ जाती हो भैया, नहीं नहाना। और सीधा जाएंगे गर्मा गर्म 1 कप चाय, बहादुर पे आ जाएंगे, 1 कप चाय, कंबल ओढ़ कर बैठ जाऊंगे, चाय पीऊंगी और बस मस्त, और कुछ नहीं करना। नो नेवर।